वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स खानजादा। क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हंटिंग के बारे में बात करेंगे कि ईबे के ऊपर हंटिंग प्रोडक्ट्स किस तरह निकाले जाते हैं और उसको आगे डिफरेंट वेबसाइट पे किस तरह सर्च किया जा सकता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पिज़्ज़ा कटर। ये पिज़्ज़ा कटर ऊपर ऊपर ही आ गया है। इसमें से देख लेंगे जो सा प्रोडक्ट हमें अच्छा लगेगा हम वही निकाल लेंगे। अब इसकी नीचे सबके नीचे सोल्ड्स भी लिखी हुई हैं, जिसकी ज़्यादा सोल्ड है आप बेशक वो ओपन कर लें, या सिंपली मैंने आपको बताया हुआ था ऑप्शन, आप सबसे पहले नीचे आ जाएं। आप यहाँ पे सोल्ड वाले फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर लें। सोल्ड वाले फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे जी रिसेंटली कौन सा सेल हुआ है। जो सा रिसेंटली सेल हुआ है तो आप उसी को ओपन कर लें। रिसेंटली ये सेल हुआ है जी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम इसका देख लेंगे कि सोल्ड देख लेंगे कि कब कब सोल्ड हुई हैं, और इसकी दोनों 12 दिसंबर को ही सोल्ड हुई हैं। ठीक हो गया। हम अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसके टाइटल को कॉपी करना है। हम आ जाते हैं न्यू टैब में, हमने यहाँ पे ebay.com ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम सर्च बार में चले जाएंगे, बल्कि ये हमने अमेज़ोन पे सर्च करना है। ईबे पे तो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। हम यहाँ पे अमेज़ोन पे आ जाते हैं, अमेज़ोन पे इसको फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट को। तो नीचे करेंगे, ढूंढेंगे जी जो सा प्रोडक्ट हमने निकाला था वो किधर है। आ जाएं नीचे आ जाएं और नीचे देख लें। ये आ गया जी, वो सेम प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 9.99, और हम सेल कितने कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं 13.81 का। तो हमने इसे क्या करना है, सबसे पहले इनकी पिक्स मैच कर लेनी है, साइज़ देख लेना है कि साइज़ सेम है, पिक्स सेम है। ये एक कह लें रूल है पड़ा, जो भी हंटिंग कर रहा होगा उसके लिए ये सारी चीज़ें देखना लाजमी है। अगर हम पिक्स नहीं देखेंगे, एक दो पिक्स देखेंगे, हमें सही प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा भाई हमने कौन सा प्रोडक्ट फाइंड किया था। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट निकालें उसकी पिक्स लाजमी देखें, उसका साइज़ देखें। आपको इस वेबसाइट पे मतलब ये साइज़ मिल रहा है, और आपने जहाँ से ऑर्डर किया वहाँ पे कहीं छोटा साइज़ तो आपने ऑर्डर नहीं कर दिया, कस्टमर को आपने छोटा साइज़ तो नहीं भेज दिया। तो हम साइज़ भी देख लेते हैं अब। जी जी, साइज़ भी बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा ईबे के ऊपर आ जाते हैं। अब हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। 13.81 का हम सोल्ड कर रहे हैं। 13 13.81 का हम सोल्ड कर रहे हैं, और यह हमें मिल रहा है 9.99 का। आइटम कॉस्ट प्राइस हमारी है 9.99 और सेल प्राइस है हमारी 13.81। तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ गया पर पीस के ऊपर, और ये ईबे ने अपनी फीस चार्ज कर ली। ठीक हो गया। और अब हमने ये देख लेना कि हमें जहाँ से हमने ये ऑर्डर किया है, जहाँ से हम ये मंगवा रहे हैं, अमेज़ोन से हम मंगवा रहे हैं ना, तो अगर हम ये देखना है कि हमें अमेज़ोन कब डिलीवरी करेगा। जी ये देख लें जी, ये फ्री डिलीवरी आ गई, क्योंकि ये फ्री डिलीवरी इसलिए है पड़ी, यूएसए टू यूएसए ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, जो यूएसए टू यूएसए ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा उसको फ्री डिलीवरी ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, हमें जी दो डेट्स में वो डिलीवरी करने हैं, एक है 14 दिसंबर और एक है 18 दिसंबर की। अब आप ये लिस्ट लगा लेते हैं, आज आगे पास कल ही कोई ऑर्डर आ जाता है तो, या परसों कोई ऑर्डर आ जाता है, आप इजीली इन दो डेट्स के अंदर मंगवा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप आज लिस्ट लगाते हैं और कल आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आप 14 को मंगवा सकते हैं, मतलब एक दिन के अंदर उसको कस्टमर को चीज़ उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे यह होगा, जितनी जल्दी आप प्रोवाइड करेंगे आप उतनी जल्दी क्या नाम है कस्टमर उतना अच्छा आपको फीडबैक देगा। जितना अच्छा फीडबैक होगा उतना अच्छी आपके अकाउंट की हेल्थ होगी।
ठीक हो गया। अब हम कोई और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जी, ईबे के ऊपर चले जाते हैं जी। हम चीज़ देख लिए सब कुछ सेम है, तो इसी बंदे की हम शॉप ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसकी शॉप ओपन कर ली है और यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट इसने लगाए हुए हैं सारे, देख लीजिए इसने कितने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। तो सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जी सोल्ड वाले फ़िल्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें सोल्ड वाले फ़िल्टर से ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाएगा उसने रिसेंटली कौन सा उसके प्रोडक्ट है जो रिसेंटली सेल हुई है अभी। एक तो ये पिज़्ज़ा कटर आ गई, दूसरी ये गेम आ गई हम, और उससे नीचे एक लाइटिंग बल्ब वाली वो कह लें, लैम्प कह लें, डेकोरेटेड वो आ गया है, पीस आ गया है। तो हम इसको गेम को ओपन कर लेते हैं, इस गेम को हम देख लेते हैं। इसकी नो सोल्ड है बड़ी भाई इस गेम की, मतलब इसके अंदर और सेलर भी बैठे होंगे। तो हम सबसे पहले इसकी सोल्ड देख लेते हैं, कब कब की सोल्ड है। इसने 12 को 3 कस्टमर्स को सेल किया है, 5 को भी सेल किया है, 4 को भी सेल किया। इसका मतलब इसकी अच्छी सेल हो रही है। हम वापस पीछे अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, हम इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अमेज़ोन पे सर्च कर लेते हैं जी, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सस्ता या अमेज़ोन से या नहीं। जी भाई ये प्रोडक्ट मिल रहा है अमेज़ोन पे और मिल भी सस्ता रहा है, और यहाँ पे ऑफ भी लगी हुई है, इसने ऑफ भी लगाई हुई है। तो आपने ध्यान करना है कि ऑफ कितने डेज के लिए इसने लगाई हुई है। तो ये ना हो उसकी वो ऑफ ख़त्म हो जाए और आपने परचेज ना किया हो, कस्टमर को आपको तब का मैसेज आ जाए और इसकी ऑफ भी ख़त्म हो जाए, फिर आपको लॉस में जाएगा ये, आपको फीडबैक भी नेगेटिव मिल सकता है फिर। ठीक हो गया, इसमें शिपिंग चार्जिंग भी फ्री है, सेल भी अमेज़ोन कर रहा है, फ्री डिलीवरी भी है पड़ी, और ये हमें कस्टमर हमें प्रोवाइड भी 24/24 को कर रहे हैं। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों उठा के हमने डाल के देख लेनी है कि भाई हमें कोई फ़ायदा इसमें है या नहीं। ये यहाँ से हमें अमेज़ोन से मिल रहा है 14.39 का, और ये हम अपनी यहाँ पे मेंशन कर देंगे 14.39 कॉस्ट प्राइस, और ये हमारी सेल प्राइस है, अभी देख लेते हैं 19.95। यहाँ पे हम लिख देंगे 19.95। ये हमें जी उसने कैलकुलेटर ने बता दिया है, ये ईबे ने अपनी फ़ीस चार्ज कर ली है $3.29, उसने अपनी फ़ीस चार्ज कर ली है। मतलब उसके बाद हम अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, हमें प्रॉफिट जो हो रहा है 2.27 का पर प्रोडक्ट के ऊपर, हमें $2.5 का प्रॉफिट हो रहा है, कम तो नहीं है, ठीक है। और हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ये देख लें आप, 11.38% हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये प्रोडक्ट सही है, आप इसको भी लिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज की हमारा टॉपिक ही यही था कि कोई भी प्रोडक्ट निकाल लेना, उसके बाद किसी भी उसी के अकाउंट में जाके मज़ीद प्रोडक्ट किस तरह ढूंढते हैं और किस तरह हंट किया जा सकते हैं। अगर और डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं पड़ी जहाँ पे आप ये सर्च कर सकते हैं, जहाँ से आपको और सस्ते भी मिल सकते हैं, वो फिर आपको अलीबाबा है पड़ा, वॉलमार्ट है पड़ी, ऑन बाय है पड़ी। तो ये डिफरेंट वेबसाइट है, अगर यहाँ पे आप सर्च करते हैं, हर वेबसाइट का अपना एक रूल है। वो ये रूल है कि वहाँ पे आपको क्या है कि कोई कहेगा जी आपको बल्क में डील करनी पड़ेगी मुझसे, कोई कहेगा जी आपको इतने आइटम उठाने पड़ेंगे, हर किसी के अपने अपने वो रिक्वायरमेंट्स हैं बड़ी, वो आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर अब हम एक और भी देख लेते हैं प्रोडक्ट, हम आ जाते हैं वापस ईबे के ऊपर, इसी बंदे का ही प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं, यही देख लेते हैं कि ये हमें कितने का पड़ेगा। इसकी सबसे पहले हमने क्या करनी है, आपको पता है सोल्ड चेक कर लेनी है भाई, किस किस डेट को इसने सोल्ड की है। इसकी सोल्ड भी ठीक है, 28 नवंबर को इसने लिस्ट लगाई है और इसकी अब तक अच्छी सोल्ड हो गई है। इसने 3 को भी किया है, 4 को भी किया है, 6 को भी किया है, 11 को 2 बंदों को किया है। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं जी पीछे से कितने का पड़ रहा है। इसके टाइटल कॉपी कर लें आप,
अमेज़ॉन के ऊपर आप जाके पेस्ट कर लें। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया और यहाँ पे हमारे पास लैंप्स आ जाएंगे अभी। तो हम नीचे करते हैं, इसको नीचे देखते जाते हैं। जी ये मिल गया हमें, इसको हम ओपन कर लेंगे। 13 का वो सेल कर रहा है और हमें पीछे हमें मिल गया, और ये वो वहाँ पे हम सेल कर रहे हैं 13 पॉइंट का, और यहाँ पे $30 का सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें मिल रहा है $9 का। इस दोनों को हम दोनों कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस हम अपने कैलकुलेटर में मेंशन कर लेंगे। हमें देख लेंगे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद हमने ये भी देख लेने हैं भाई हमें कितने पीसेस दे रहे हैं, वो कितने पीसेस दे रहे हैं और कितने डेज में हमें ये प्रोवाइड कर देंगे वो। हम ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे। अभी तो हम चलते हैं कि हम पहले अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं जी, हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में मज़ीद रिसर्च कर लेंगे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, पिक्स देख लेनी है सबसे पहले आपने, पिक्स दोनों जगह मैच कर लेनी है आपने। ठीक हो गया, अब हम वापस आ जाते हैं ईबे के ऊपर। जी सेम प्रोडक्ट है और पिक्स भी सेम है पड़ी, और मतलब मैं 13 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 18 का सेल हो रहा है। अच्छा मैंने आपको ये कहा था कोई बंदा अगर ये आइटम इस अकाउंट पे इस सेलर ने अगर ये आइटम 18 का सेल कर रहा है, इसके अलावा और सेलर भी तो बैठे होंगे, आपने इसके टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और सर्च कर लेना कि और कितने सेलर बैठे हैं जो ये चीज़ सेल कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम शॉपिंग लोस्ट प्राइस कर लेंगे फर्स्ट पहले जी। 14 का भी आ गया जी, ये सबसे लोस्ट प्राइस है। 16 का भी सेल कर रहे हैं, 17 का भी, 18 का भी, और हम देख लेंगे जो सबसे लोस्ट प्राइस में बैठा है उसकी कितनी सेल है, उसकी सेल देख लेते हैं जी। इसकी तो कोई सेल भी नहीं है, अकाउंट भी इसका न्यू है, कोई बात नहीं, हम पुराना है किसी अकाउंट को देख लेते हैं। इसका अकाउंट थोड़ा पुराना है, इस पर देख लेते हैं। इसकी 2 सोल्ड हैं पड़ी और कब की सोल्ड है पड़ी, ये देख लेते हैं। एक है 20 नवंबर को, एक है 7 नवंबर। बहुत लेट है, हम नहीं देखेंगे इस बंदे का, हम और कोई बंदा देख लेंगे। हम ये इसलिए सर्च करते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं कि हमें पता चल जाएगा किसकी रीजनेबल प्राइस है पड़ी और कौन अच्छी सेल कर रहा है। हम उसके हिसाब से हम अपनी सोल्ड प्राइस हम अपनी डिसाइड कर सकते हैं। ये 14.6 का 0 का बेच है, लेकिन इसकी कोई भी नहीं बिकी, इसके भी 4 अवेलेबल हैं इसके पास, नहीं कैंसिल। ये हम 16 वाला भी ओपन करके देख लेते हैं। ये भी न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर की कोई सेल नहीं हुई अभी है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। इस 17 वाले की देख लेते हैं, इसकी एक सोल्ड हुई है और कब हुई है ये देख लेते हैं। 8 दिसंबर को सेल हुई है, रिसेंटली अभी सेल हुई है, परसों ही सेल हुई है। ठीक है, लेकिन हम इसका भी नहीं देखेंगे, हम 18 वाले के देख लेते हैं, इसकी 6 सोल्ड हुई हैं, तो हम इसी को उठा लेंगे। इसकी सेल भी अच्छी हुई है और अकाउंट भी कुछ ज़्यादा नया भी नहीं है, अभी कुछ चंद टाइम हुआ है अकाउंट को। तो हम ये प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी कॉस्ट प्राइस और सोल्ड प्राइस हम अपने उसमें कैलकुलेटर में डाल देंगे। 18.79 है पड़ी, ये हम अपने कैलकुलेटर में डाल लेते हैं। सोल्ड प्राइस 18.79 है पड़ी, और हम सेल प्राइस हमें याद है 9.99, और हम इस एक प्रोडक्ट के पीछे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लेंगे और ये देख लेंगे ईबे अपनी कितनी फीस चार्ज कर रहा है। ईबे अपनी फीस चार्ज कर रहा है 3.12, और हमें पर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 5.68। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। तो ये तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके हैं पड़े सर्चिंग का, हंटिंग के, मतलब जो सा आपने प्रोडक्ट निकाला है उसके बारे में सर्च करने के डिफरेंट तरीके हैं, टाइप्स हैं पड़ी। तो हमने ये सारा कुछ देखा था, और हमने एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो ये रह गई थी जी हमें डिलीवरी कब को हो रही है। 15 और 18 की बहुत बेस्ट डिलीवरी है, और इस डेट में तो हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं कस्टमर को।
ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये था भी हंटिंग किस तरह करनी है ईबे टू अमेज़ॉन, और उनके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, और अगर जो बात आपको ना समझ आई हो आप हमें मैसेज कमेंट कर दें और हम आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दिया करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।